हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है अद्वैताचार्य को श्याम सुंदर रूप के दर्शन को अग्रसारित करते हुए। कुछ विस्मय सा प्रकट करते हुए प्रभु ने कहा, मैं नहीं समझता असली रूप कहने से आचार्य का क्या अभिप्राय है। मेरा असली रूप तो यही है जिसे आप सब लोग सदा देखते हैं और अभी भी देख रहे हैं। अपनी बात का प्रभु को भिन्न रीति से अर्थ लगाते हुए देखकर श्रीवास पंडित ने कहा, हाँ प्रभु, यह ठीक है, आपका असली रूप तो यही है। हम सब भी इसी गौर रूप की श्रद्धा भक्ति के साथ वंदना करते हैं, किंतु आपने आचार्य को अन्य रूप के दर्शनों का आश्वासन दिलाया था, वे उसी आश्वासन का स्मरण मात्र करा रहे हैं। श्रीवास के ऐसे उत्तर से संतुष्ट होकर प्रभु कहने लगे, पंडित जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। मनुष्य की प्रकृति सदा एक सी नहीं रहती, वह कभी कुछ सोचता है और कभी कुछ। जब मेरी उन्मादगी सी अवस्था हो जाती है तब उसमें न जाने मैं क्या क्या बक जाता हूँ। उसका स्मरण मुझे स्वयं ही नहीं रहता। मैंने अपनी उन्मादावस्था में आचार्य से कुछ कह दिया होगा, उसका स्मरण मुझे अब बिल्कुल नहीं है। यह सुनकर कुछ दीनता के भाव से श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु, आप हमारी हर समय क्यों वंचना किया करते हैं। लोगों को जब उन्माद होता है तो उनसे अन्य लोगों को बड़ा भय होता है, लोग उनके समीप जाने तक में डरते हैं, किंतु आपका उन्माद तो लोगों के हृदय में अमृत सिंचन सा करता है। भक्तों को उससे बढ़कर कोई दूसरा आनंद ही प्रतीत नहीं होता। क्या आपका उन्माद सचमुच में उन्माद ही होता है? यदि ऐसा हो तो फिर भक्तों को इसका अपूर्व आनंद क्यों होता है? आप में सर्व सामर्थ्य है, आप जिस समय जैसा चाहें रूप दिखा सकते हैं। प्रभु ने कहा, पंडित जी, सचमुच में आप विश्वास कीजिए, किसी को कोई रूप दिखाना मेरे बिल्कुल अधीन नहीं है। किस समय कैसा रूप बन जाता है इसका मुझे स्वयं पता नहीं चलता। आप कहते हैं आचार्य श्याम सुंदर रूप के दर्शन करना चाहते हैं, यह मेरे हाथ की बात थोड़े ही है। यह तो उनकी दृढ़ भावना के ऊपर ही निर्भर है। उनकी जैसे रूप में प्रीति होगी उसी भाव के अनुसार उन्हें दर्शन होंगे। यदि उनकी उत्कट इच्छा है, यदि यथार्थ में वे श्याम सुंदर रूप का ही दर्शन करना चाहते हैं तो आंखें बंद करके ध्यान करें। बहुत संभव है वे अपनी भावना के अनुसार श्याम सुंदर की मनोहर मूर्ति के दर्शन कर सकें। प्रभु की ऐसी बात सुनकर आचार्य ने कुछ संदेह और कुछ परीक्षा के भाव से आंखें बंद कर लीं। थोड़े ही देर में भक्तों ने देखा कि आचार्य मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। लोगों ने उनके शरीर को स्पर्श करके देखा तो उसमें चेतना मालूम ही न पड़ी। श्रीवास पंडित ने उनकी नासिका के छिद्रों पर हाथ रखा। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी सांस चल ही नहीं रही है। इन सब लक्षणों से तो यही प्रतीत होता था कि उनके शरीर में प्राण नहीं है, किंतु चेहरे की कांति समीप के लोगों को चकित बनाए हुए थी। उनके चेहरे पर प्रत्यक्ष तेज चमकता था, संपूर्ण शरीर रोमांचित हो रहा था। सभी भक्त उनकी ऐसी अवस्था देखकर आश्चर्य करने लगे। श्रीवास पंडित हड़बड़ाहट के साथ प्रभु से पूछने लगे, प्रभु, आचार्य की यह दशा कैसी हो गई? न जाने क्यों वे इस प्रकार मूर्छित और संज्ञा शून्य से हो गए। प्रभु ने कहा, आप लोग किसी प्रकार का भी भय न करें। मालूम होता है आचार्य को हृदय में अपने इष्ट देव के दर्शन हो गए हैं, उसी के प्रेम में ये मूर्छित हो गए हैं। मुझे तो ऐसा ही अनुमान होता है। गद्गद कंठ से श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु, अनुमान और प्रत्यक्ष दोनों ही आपके अधीन हैं। आचार्य सौभाग्यशाली हैं, जो इच्छा करते हैं उन्हें आपके श्याम सुंदर रूप के दर्शन हो गए। हतभाग्य तो हम ही हैं जो हमें इस प्रकार का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अस्तु, अपना अपना भाग्य ही तो है, न हो हमें किसी और रूप का दर्शन, हमारे लिए तो यह गौर रूप ही यथेष्ट है। अब ऐसा अनुग्रह कीजिए जिससे आचार्य को होश आ जाए। श्रीवास जी की बात सुनकर प्रभु ने कहा, आप भी कैसी बातें करते हैं, मैं उन्हें कैसे चेतन कर सकता हूँ, वे स्वयं ही चैतन्य होंगे। यह देखो आचार्य अब कुछ कुछ आंखें खोलने लगे। प्रभु का इतना कहना था कि आचार्य की मूर्छा धीरे धीरे भंग होने लगी। जब वे स्वस्थ हुए तो श्रीवास पंडित ने पूछा, आचार्य
क्या देखा? श्रीवास के पूछने पर गदगद कंठ से आचार्य कहने लगे, ओहो, अद्भुत रूप के दर्शन हुए। वे ही श्याम सुंदर, बनवारी, पीत पटधारी, मुरली मनोहर मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए। मैंने प्रत्यक्ष देखा, स्वयं गौर ने ही ऐसा रूप धारण करके मेरे हृदय में प्रवेश किया और अपनी मंद मंद मुस्कान से मुझे बेसुध सा बना दिया। मेरा मन अपने अधीन नहीं रहा। वह उसी माधुरी को पान करने में ऐसा तल्लीन हुआ कि अपने आप को ही खो बैठा। थोड़ी ही देर के पश्चात वह मूर्ति गौर रूप धारण करके मेरे सामने आ बैठी। तभी मुझे चेत हुआ। यह कहते कहते आचार्य प्रेम के कारण गदगद कंठ से रुदन करने लगे। उनकी आंखों की कोरों में से ठंडे अश्रुओं की दो धारा सी बह रही थी। प्रभु ने हंसते हुए कुछ वनापटी उपेक्षा के साथ कहा, मालूम पड़ता है आचार्य ने गत रात्रि में जागरण किया है, इसलिए आंखें बंद करते ही नींद आ गई और उसी नींद में उन्होंने स्वप्न देखा है। उसी स्वप्न की बातें ये कर रहे हैं। प्रभु की ऐसी बात सुनकर आचार्य अधीर होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े और गदगद कंठ से कहने लगे, प्रभु, मेरी अब अधिक वंचना न कीजिए। अब तो आपके श्री चरणों में विश्वास उत्पन्न हो गया, ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए। प्रभु ने वृद्ध आचार्य को उठाकर गले से लगाया और प्रेम के साथ कहने लगे, आप परम भागवत हैं। आपकी निष्ठा बहुत ऊंची है। आपके निरंतर ध्यान का ही यह प्रत्यक्ष फल है कि नेत्र बंद करते ही आपको भगवान के दर्शन होने लगे हैं। चलिए, अब बहुत देर हो गई। माता भोजन बनाकर हम लोगों की प्रतीक्षा कर रही होंगी। आज हम सब साथ ही साथ भोजन करेंगे। प्रभु की आज्ञा पाकर श्रीवास के सहित आचार्य महाप्रभु के घर चलने को तैयार हो गए। घर पहुंचकर प्रभु ने देखा माता सब सामान बनाकर चौकी में बैठी सब लोगों के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। प्रभु ने जल्दी से हाथ पैर धोकर आचार्य और श्रीवास पंडित के स्वयं पैर धुलाए और उन्हें बैठने को सुंदर आसन दिए। दोनों के बहुत आग्रह करने पर प्रभु भी आचार्य और श्रीवास के बीच में भोजन करने के लिए बैठ गए। शची माता ने आज बड़े ही प्रेम से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए थे। भोजन परोस जाने पर दोनों ने भगवान के अर्पण करके तुलसी मंजरी पड़े हुए उन सभी व्यंजनों को प्रेम के साथ पाया। प्रभु बार बार आग्रह कर करके आचार्य को और अधिक परसवा देते और आचार्य भी प्रेम के वशीभूत होकर उसे पा लेते। इस प्रकार उस दिन तीनों ने ही अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत अधिक भोजन किया, किंतु उस भोजन में चारों ओर से प्रेम ही प्रेम भरा था। भोजनोपरांत प्रभु ने श्री विष्णुप्रिया से लेकर आचार्य तथा श्रीवास पंडित को मुख शुद्धि के लिए तांबूल दिया। कुछ आराम करने के अनंतर प्रभु की आज्ञा लेकर अद्वैत तो शांतिपुर चले गए और श्रीवास अपने घर को चले गए। जय जय श्री राधे।